नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप है न्यूज फाउंडेशन पर। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में से 4 राज्यों के चुनावी नतीजे बीते रविवार को सामने आए, जिसमें तेलंगाना में कांग्रेस और 3 राज्यों में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की। तो आज मिजोरम का दिन है। मिजोरम में दरअसल चुनाव के नतीजे बाकी के राज्यों के साथ ही आने थे, लेकिन वहां पर रविवार का दिन विशेष होता है, लिहाजा तमाम पार्टियों ने वहां पर रविवार को चुनावी नतीजे नहीं घोषित करने का आग्रह चुनाव आयोग से किया था, जिसके बाद आज वहां पर चुनावी नतीजे सामने आ रहे हैं। 40 विधानसभा वाली मिजोरम के अंदर जो है इस बार वहां पर सत्ता परिवर्तन की जो लहर है वो दिख रही है और वहां पर प्रचंड जीत के साथ जेडपीएम जो है सत्ता में काबिज होती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस के लिए यहां पर निराशा भरी खबर है। पिछले विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस ने यहां पर 5 सीटों पर जीत हासिल की थी, तो इस बार कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि बीजेपी ने पिछली बार 1 सीट पर जीत हासिल की थी, तो इस बार बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ मिजोरम का मूड है, जनता ने क्या जनादेश दिया, आपको हम विस्तार से बता रहे हैं। बता दें कि 5 राज्यों के साथ मिजोरम में भी विधानसभा के चुनाव हुए थे। मिजोरम विधानसभा चुनाव के परिणाम की तस्वीर साफ हो गई है। मिजोरम में विधानसभा की कुल 40 सीटें हैं। इस बार राज्य में कुल 174 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। यहां पर 7 नवंबर को सभी 40 सीटों पर वोटिंग हुई थी, जिसमें मिजोरम नेशनल फ्रंट, जोरम पीपुल्स मूवमेंट और कांग्रेस के बीच में कड़ी टक्कर दिखाई दे रही थी। मिजोरम में विधानसभा चुनाव हुए थे और वोटों की गिनती जारी है। मिजोरम में रुझानों में एमएनएफ को बड़ा झटका लगा है। अब तक के रुझानों के अनुसार मिजोरम नेशनल फ्रंट को सिर्फ 10 सीटें मिली हैं, जो कि पिछली बार वहां पर सत्ता में काबिज थी। वहीं जेडपीएम को 27 सीटों पर बढ़त दिख रही है, तो भाजपा के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं कांग्रेस को 1 सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर के जेडपीएम ने मिजोरम में हुए विधानसभा चुनाव में बम्पर प्रदर्शन किया है। राज्य में जेडपीएम की बहुमत की सरकार बनते हुए जो है वो तस्वीर साफ हो रही है। बता दें कि एमएनएफ, जेडपीएम और कांग्रेस ने 40 सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि भाजपा ने 13 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने भी यहां पर 4 सीटों पर चुनाव लड़ा। इसके अलावा 17 निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में थे। 2018 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में एमएनएफ ने 26 सीटें जीत करके यहां पर सरकार बनाई थी। वहीं जेडपीएम ने 8 सीटें हासिल की थी और 5 सीटें हासिल करने वाली कांग्रेस तीसरे नंबर पर थी। पिछली बार बीजेपी को यहां से सिर्फ 1 सीट मिली थी, लेकिन इस बार बीजेपी के लिए यहां पर भी कमल खिलता नजर आ रहा है और बीजेपी ने 13 उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से 2 सीटों पर बीजेपी जीत की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है, जबकि कांग्रेस ने 40 उम्मीदवार उतारे थे और कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ 1 सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। यानी कि पूर्वोत्तर के राज्य मिजोरम में जो है कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है। वहां पर जेडपीएम जो है मिजोरम नेशनल फ्रंट जेडपीएम के साथ साथ जो है कांग्रेस के बीच में जो है वो लड़ाई थी, लेकिन कांग्रेस लड़ाई में कहीं भी नजर नहीं आ रही है। इसके साथ साथ बता दें कि बीते रविवार को 4 राज्यों के चुनावी नतीजे सामने आए थे, जिसमें से तेलंगाना में वहां की मौजूदा जो सरकार थी उसको सत्ता से बेदखल करते हुए कांग्रेस ने वहां पर अपनी सरकार बनाई कुल 64 सीटों के साथ। तो बीजेपी ने भी वहां कमाल किया। बीजेपी पिछले चुनाव में सिर्फ 1 सीट जीतने में कामयाब हुई थी, लेकिन इस बार बीजेपी के खाते में तेलंगाना में कुल 8 सीटें आई हैं। इसके साथ साथ राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है और वहां पर जो सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी है उसको बेदखल कर दिया और बीजेपी जो है वहां पर जो है पूर्ण बहुमत के कहीं आगे जो है पहुंच गई है और वहां पर सरकार बना रही है। तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में तमाम तरह के एंटी इनकम्बेंसी के दावों के बीच में शिवराज सिंह चौहान ने शानदार प्रदर्शन किया है और इसकी सरकार एक बार फिर से सत्ता में आती हुई वहां पर जो है पूर्ण बहुमत के साथ जो है वो नजर आई है। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी की अब तक की मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जीत भी है। छत्तीसगढ़ को लेकर के तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे। कल जो चर्चा थी वो ये थी कि छत्तीसगढ़ जो है वहां पर जो है कांग्रेस की ही सरकार आएगी और वहां पर किसी भी कीमत पर बीजेपी सत्ता में नहीं आने वाली है। लेकिन तमाम एग्जिट पोल के नतीजों को उलटते हुए वहां पर बीजेपी ने सत्ता में शानदार वापसी की है। तो 5 राज्यों के चुनाव की अगर बात करें तो कांग्रेस के हाथ में सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना है, जबकि बीजेपी के लिए इन 5 राज्यों से अच्छी खबर सामने आई है। 3 में उसकी अपनी सरकार होगी, तो 2 राज्यों में बीजेपी ने शानदार उपलब्धि दर्ज की है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।